शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। मरीम नवाज़ का लहजा दिन ब दिन जो है वो मज़ीद जहर आलूद होता जा रहा है। पीडीएम के प्लेटफार्म से फ़ौज और स्टैब्लिशमेंट मुखालफ बयानियाँ पूरी शद्दोमत के साथ जारी है। मियाँ नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ के लिए ये अब सर्वाइवल का मसला बन गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ये जंग हार गए तो इनके लिए ना सियासत में कुछ बचेगा और ना ही वो अपना लूट मार और करप्शन का पैसा बचा पाएंगे। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ वो अपनी सारी हदें क्रॉस करते जाएंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि मुल्क में एक ऐसी अनारकी बर्पा कर दी जाए जिसकी वजह से हुकूमत घुटने टेक दे और मुस्ताफ़ी होकर घर चली जाए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। मगर क्या ऐसा हो सकता है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या लोग इनकी बात पर तवज्जो दे रहे हैं, अवाम इनके साथ है। तो इसका जवाब जो है वो हमें 13 दिसंबर के मीनार पाकिस्तान के जलसे से बहुत अच्छी तरह मिल गया है, क्योंकि उस जलसे के हवाले से पीडीएम की क़यादत ने खुसूसन मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की थी। उनका ख्याल था कि हम एक इतना बड़ा जलसा बर्पा कर देंगे जो हुकूमत की बुनियादें भी हिला डालेगा। आपको मीनार पाकिस्तान के जलसे से ये चीज़ तो बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है, जहाँ पर 11 जमातें मिलकर भी कोई खातिर ख्वाह पावर शो नहीं कर सकी। और ये 11 जमातें वो हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 70% वोट हासिल किए थे, मगर ये लोगों को बाहर निकालने में नाकाम हो गए और लाहौर के लोगों ने इनके बयानिए का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। और ये एक ऐसा सेटबैक मिला है पीडीएम को कि जिसके बाद इनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। जलसे की नाकामी के बाद जाहिर सी बात है हुकूमत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर सामने आएगी और मरीम नवाज़ जिनके बारे में कहा जाता था कि वो क्राउड पुलर हैं, ये तासर इस जलसे ने बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है लाहौर को अपना घर कहती है और अपना किला समझती है, और 2018 के इलेक्शन में लाहौर की बहुत सारी सीटें एमएनएज़ और एमपीएस की जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास थीं। इसके बावजूद मरीम नवाज़ जो हैं, जिनका दावा था कि वो एक ऐसा जलसा करेंगे जिसमें लोगों का एक समुंदर आ जाएगा और हुकूमत को हिला डालेगा, तो वो इसमें बहुत बुरी तरह नाकाम हुई हैं। हम इस जलसे को पूरी तरह नाकाम नहीं कह सकते, ये एक एवरेज जलसा था, जैसा कि पीडीएम के अक्सर जलसे होते हैं कि लोगों की एक तादाद आती है, 11 जमातें मिलकर करती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हर जमात जो है वो 1-2 हज़ार बंदे भी लेके आए तो 15-20 हज़ार लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड होता है। तो बस ये इसी तरह का एक जलसा था, मगर जो हाइप क्रिएट की गई थी उसके हिसाब से ये एक नाकाम तरीन जलसा था। इसका मतलब है कि सिर्फ लाहौर ने इनके बयानियों को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत सारे एमएनएज़ और एमपीएज़ जो हैं वो इस बयानिए के साथ खड़ा होने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख रही है भारत के साथ हमारी एक अज़ली दुश्मनी जो शुरू से 1947 से शुरू हुई है। उसकी वजह से पाकिस्तान का बच्चा जो है वो फ़ौज के साथ होता है, फ़ौज से प्यार करता है, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। और ये एमएनएज़ और एमपीएज़ जिन्होंने आगे इसी मुल्क में सियासत करनी है, इनका सब कुछ इसी मुल्क में है, ये जब अपने हलकों में जाएंगे तो इनको वोट मांगने के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी अगर ये फ़ौज मुखालफ बयानी के साथ खड़े होते हैं। मरीम नवाज़ की अगर सियासी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो अभी तक जो स्टांस उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ ले रखा है, बल्कि अपने वालिद को भी घसीट कर उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। और ये आज से नहीं है, ये जब मियाँ साहब हुकूमत में थे उस वक़्त से मरीम नवाज़ ने एक अजीब बुग़्ज़ पाल रखा है फ़ौज के ख़िलाफ़। यानी कि हमें इसकी समझ नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, मगर वो कहते हैं ना कि बुग़्ज़ रखने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे भी किसी चीज़ से आपको हो सकता है। तो मरीम नवाज़ को कुछ ऐसा ही बुग़्ज़ है फ़ौज के ख़िलाफ़। मियाँ साहब को उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया है। उनकी हुकूमत में भी आप देखें कई मामला हुए, डॉन लीक्स हुई, तो इसके पीछे भी सारा जो है वो मरीम नवाज़ का जो मीडिया सेल था जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम कर रखा था, उसके पीछे सिर्फ यही मामला था। क्योंकि जब मियाँ साहब की हम सियासत देखते हैं तो उनकी तो पूरी सियासत ही जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है। वो तो आज तक कोई भी हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं बना पाए, मगर मरीम नवाज़ ने इन्हें फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा ये है कि मियाँ साहब सज़ाई याफ्ता मुजरम और मफरूर हैं। इनके दोनों भाई जो हैं वो लंदन में मफरूर हैं, असाक डार मफरूर हैं। इनके चचा शहबाज शरीफ और कज़न जो हैं हमज़ा शहबाज इस वक्त जेल में हैं।
नैब की हिरासत में हैं, वो खुद सजाई याफ्ता हैं और ज़मानत पर इस वक्त रिहा हैं। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं जो मरीम नवाज़ को अब तक के सियासी सफ़र में हासिल हुई हैं। पीडीएम को वो एक तरह से हाईजैक कर चुकी हैं और पीडीएम का प्लेटफार्म जो एक बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा कर सकता था, अवामी मसाइल पर हुकूमत पर दबाव डाल सकता था, इसे मरीम नवाज़ ने सिर्फ और सिर्फ फ़ौज और अदलिया और अदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला प्लेटफार्म बना के रख दिया है। बिलावल ने भी 13 दिसंबर वाले जलसे में बहुत खुलकर बात की है और किसी भी किस्म की बातचीत का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया और कह दिया कि अब हमें फ़ोन करने बंद कर दो, हम किसी भी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ना ही हम आपके साथ किसी जगह पर बैठने के लिए तैयार हैं। यानी कि अब पीपल्स पार्टी भी मसालत के मूड में नहीं है। मगर पीपल्स पार्टी का भी एक बड़ा अजीबोगरीब मिजाज है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद होने के फौरी बाद जो है पीपल्स पार्टी ने टोटल अपने आप को चेंज किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो उनके शरीक चेयरमैन जरदारी साहब थे, आसफ़ अली जरदारी साहब थे। और आसफ़ अली जरदारी साहब जो हैं उनके वो मैं नहीं समझ सकता कि वो अपने तमाम स्टेक्स को जो हैं वो दाव पर लगा सकते हैं सिर्फ नून लीग और मौलाना फजल रहमान के कहने पर। यानी पीडीएम जो है अब रियासत से बराह रास्त टकराने का फ़ैसला कर चुकी है और हर सूरत में इस हुकूमत को घर भिजवाना चाहती है। मगर सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी आखिर किस चीज़ की, यानी कि इतनी तेज़ी जो इस पीडीएम की मूवमेंट में आई है वो क्यों है। अगर वो मजीद 2 साल सब्र कर लें तो ये हुकूमत वैसे ही अपना वक्त पूरा कर लेगी, घर चली जाएगी, नए इलेक्शन होंगे, आप जीत सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, 11 जमातें मिलकर जो हैं वो हुकूमत बना सकती हैं। मगर मैं आपको बताता हूँ कि ये जल्दी किस चीज़ की है। जल्दी इस चीज़ की है, मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके बाद हुकूमती पार्टी जो है वो सेनेट में भी बरतरी हासिल कर लेगी। इसके बाद नैब, एंटी करप्शन और टैक्स रिफॉर्म की जो कानून इमरान खान पास करवाने वाले हैं वो इनके लिए सवाए तबाही के और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त सेनेट में अपोजिशन की बरतरी है और ये हर इस कानून को और रिफॉर्म्स को पास ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से इनकी चोरी जो है वो पकड़ी जाए। ये जानते हैं कि अगर इस बसीदा निज़ाम के अंदर रहते हुए जिसमें बच निकलने के हज़ार रास्ते हैं, इसके बावजूद इमरान खान ने इनको इस मकाम तक ला खड़ा किया, इनको दीवार के साथ लगा दिया है, तो अगर वो कोई भी फूल प्रूफ कानून बना लेते हैं एंटी करप्शन का या मनी लॉन्ड्रिंग का, तो फिर इनका क्या हाल होगा। इसलिए इनको जल्दी है, जल्द से जल्द इस हुकूमत को गिराने के चक्कर में हैं ताकि किसी तरह भी सेनेट में इमरान खान की बर्तरी को रोका जा सके। मगर लाहौर के जलसे ने इनकी अकल जो है वो ठिकाने लगा दी होगी। इनको शायद अवाम के मूड का भी अंदाज़ा लग गया होगा कि अब अवाम जो है वो इनके बयानिए के साथ मज़ीद नहीं चल सकती। मगर इमरान खान की वो बात जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कौम से अपने पहले ख़िताब में की थी कि मैं जब इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके मफादात और स्टेक्स जो हैं वो एक जैसे हैं। और आज वाकई आप देखते हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और अपनी करप्शन और लूटमार छुपाने के लिए मुल्क तक को दाव पर लगाने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम व करम करे। इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।